हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं मोनिका। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी रहस्यों से रूबरू कराने वाली हूं जो भगवान राम के परम भगत अमरवीर हनुमान जी से जुड़े हैं। कहा जाता है वो आज भी साक्षात धरती पर मौजूद हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे वो कहाँ रहते हैं, उनके जीवित होने के प्रमाण क्या हैं और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये कथा आपके दिल में श्रद्धा और रोमांच दोनों भर देगी। दोस्तों, आज कलयुग चल रहा है और इसमें पाप अपनी चरम सीमा पर है। कहा जाता है भगवान हनुमान अमर हैं और हर युग में पृथ्वी पर आते हैं। सतयुग, त्रेता युग जिसे रामायण काल, द्वापर युग जिसे महाभारत काल भी कहा गया है और अब भी कलयुग में हनुमान जी विराजमान हैं। ये भगवान शिव के एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिन्हें माता पिता से चिरंजीवी होने का वरदान मिला और भगवान राम ने आदेश दिया कि वो कलयुग के अंत तक अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। शायद यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में श्री राम और श्री कृष्णा के देह त्याग का वर्णन तो मिलता है, लेकिन हनुमान जी के देह त्याग का कोई उल्लेख नहीं। हनुमान जी का वर्तमान निवास गंधमाधव पर्वत माना जाता है। भगवत पुराण के अनुसार कलयुग के आरंभ से ही हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर अपना निवास चुना। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर की ओर में है। कई ऊंची चोटियों से घिरा हुआ तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह पर्वत चीन के नियंत्रण में है, इसलिए आज यहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। कहते हैं यहाँ एक प्राचीन श्री राम का मंदिर और हनुमान जी की दिव्य मूर्ति मौजूद है। चलिए अब हम देखेंगे हनुमान जी का जन्म। विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंत में चैत्र पूर्णिमा को हुआ। माता अंजना और वानर राज केसरी उनके माता पिता थे। लंबे समय तक संतान सुख न मिलने पर माता अंजना ने तपस्या की और पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में वे अद्भुत बल, बुद्धि, ज्ञान और नीति से संपन्न हुए। सूर्य देव ने उन्होंने मात्र 7 दिनों में संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवा दिया। गंधमादन पर्वत क्यों चुना? कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है, इसलिए हनुमान जी ने आराधना हेतु दूसरा स्थान चुना। गंधमादन पर्वत पर पूर्व में परशुराम, कृपाचार्य, कश्यप ऋषि जैसे महापुरुष भी तपस्या कर चुके हैं। यह स्थान कैलाश के बाद पृथ्वी पर साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। श्री राम ने अपने वैकुंठ गमन से पूर्व हनुमान जी को आदेश दिया, तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर भक्तों की रक्षा करना। तभी से यही प्रभु राम की आराधना में लीन है। महाभारत काल में हनुमान जी की भीम से भेंट। महाभारत की कथा के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडव गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां भीम को तालाब के पास एक दिव्य वानर दिखा। वह स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी की पूंछ रास्ता रोक रही थी। भीम ने उसे हटाने की कोशिश करी, पर अपनी पूरी शक्ति के लगाने के बाद भी वो असफल रहे। इससे उनका अहंकार टूट गया और उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के चरणों के निशान भी मिले हैं कई जगह। रामायण में वर्णित है जब वो माता सीता की खोज में समुंदर लांग रहे थे तो छलांग के पहले उनके चरण जहाँ पड़े वहाँ आज भी उनके विशाल पैरों के निशान मौजूद हैं। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में देखा जा सकता है।
हनुमान जी ने कहा कि वो श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देंगे। रामायण काल के अंत के बाद हनुमान जी कुछ समय श्रीलंका के जंगलों में मंतंग जनजाति के साथ रहे। वो उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते आशीर्वाद स्वरूप कहा उन्होंने, मैं हर 41 वर्ष में आकर तुम्हें ज्ञान दूंगा। कहा जाता है पिछली बार वो 2014 में आए थे और अब अगली बार 2055 में आएंगे। हनुमान जी को चीन में भी पूजा जाता है मंकी किंग के नाम से। चीन की मंकी किंग कथा और मूवीज में दिखाया गया चरित्र कई इतिहासकारों के अनुसार हनुमान जी से प्रेरित है। उड़ने की शक्ति, अपार बल, गदा, ये समानताएं संयोग नहीं। कहा जाता है चीन में भी उन्हें अलग रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी केवल एक चरित्र नहीं बल्कि अमरत्व, शक्ति, भक्ति और निष्ठा के जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है जहाँ भी श्री राम का नाम लिखा जाता है वहाँ वे अदृश्य रूप में उपस्थित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अगर आपका विश्वास अटल है तो आप कभी अकेले नहीं, क्योंकि कलयुग के अंत तक आपके साथ है पवन पुत्र संकट मोचन श्री हनुमान। जय बजरंगबली।